नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं विपक्षी एकता और उसके अंदर कुछ दाल में काला है। कहीं पर कहीं नहीं, बहुत कुछ काला है। जो फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पर कि इतने सारे लोग एकता की बातें कर रहे हैं, उसके अंदर पलीदा लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं। और मैं पहले भी इस बारे में कहता आया हूं और बड़े ओपनली और ट्रांसपेरेंटली मैंने इस बात को कहा है। लेकिन इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दर्शक मित्रों, मैंने अभी एक प्रोग्राम किया दोपहर को 12 बजे, जो करीब करीब 15-20 मिनट का है। देखना मत भूलिएगा। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, रशिया के हालात अंदरूनी बहुत क्रिटिकल हो गए हैं। वहां पर वैगनर आर्मी ने विद्रोह कर दिया है, तख्ता पलट की तैयारी है, यहां तक अंदेशे लगाए जा रहे हैं। पुतिन और वैगनर आर्मी के बीच में झड़पें भी हो रही हैं, सड़कों पर टैंक है, लोगों को घरों में रहने को कहा गया है, मॉस्को के अंदर भी और रोस्टोव सिटी में भी। रोस्टोव सिटी पूरा का पूरा वैगनर लड़ाकों के कब्जे में आ गया है और मॉस्को का पूरा हर रास्ता जो बाहर निकलता है सारा बंद कर दिया गया है। लोगों से कहा गया कि आप अपने घरों में रहो। यह सिचुएशन राजधानी मॉस्को की है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे, शाम को हम एक और इस विषय के ऊपर अपना अलग एपिसोड लेके आएंगे और उस समय एक फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ में होंगे इस विषय पर बात करने के लिए। अब आते हैं आज के विषय के ऊपर। मैंने पहले भी इस विषय पर काफी बातें की हैं कि विपक्ष को केसीआर से, केजरीवाल से, ममता से और बहुत हद तक अखिलेश यादव से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इनका एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो दिखने में आपको लगेगा कई बार कि ये विपक्ष के साथ में है, लेकिन ये अंदर ही अंदर इनमें से बहुत सारे लोग, अगर सभी नहीं तो घात लगाकर बैठे हैं। और ये घात बहुत गहरी होगी। यानी कि ममता जैसी जो एक लीडर हैं, जहां वो लालू के चरण छूती हैं और अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करती हैं, जब उनके लेट नाइट स्टेटमेंट आते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ 230 सीटों पर लड़ना चाहिए, बाकी सब छत्रपों को छोड़ देना चाहिए, आप अंदाजा लगाइए। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। और कांग्रेस 542 में से सिर्फ 230 पर क्यों लड़ेगी? अल्टीमेटली 230 पर लड़ेगी तो मुश्किल से 50-100 सीटें जीतेगी। फिर तो फिर 200 सीट का जो उसका अनुमान है वो कहां से आएगा? तो एक किस्म से वहां पर उनके चांसेस को पलीदा लगाने की बात हो रही है। केसीआर के दांत बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, केजरीवाल के दांत भी बाहर आ चुके हैं। अखिलेश यादव कुछ इस किस्म की शर्तें रख रहे हैं जहां पर वो 80 में से 5 सीटें या 10 सीटें भी कांग्रेस को देने को तैयार नहीं होंगे अगर कोalition होता है। पहले तो वो कांग्रेस के साथ कोalition को ही तैयार नहीं है, और अगर आएगा तो 5-7 सीटें देंगी। लेकिन यूपी में 80 में से 5 सीटें लेना, 7 सीटें लेना कांग्रेस के लिए सुसाइडल होगा। इट इज बेटर नॉट टू गो टू द सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन काउंसिल। तो यहां पर घात लगाने की बारी आ रही है। दर्शक मित्रों, सिचुएशन इतनी इजी नहीं है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ 4 बड़े विद्वान मौजूद हैं भारत के अलग अलग हिस्सों से। गुजरात से विश्लेषक पत्रकार बंधु राजेश ठाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है। बिलाल सब्जवारी जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय कुमार जी मूलतः बिहार को तो अपने हाथ की रेखाओं की तरह जानते हैं मुंबई से, लेकिन आज वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है। और मध्य प्रदेश की राजनीति और भारत की राजनीति को क्या कहते हैं कि सूक्ष्मता से पकड़ने वाले हमारे वरिष्ठ राकेश अचल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले राजेश ठाकर जी आपके पास आता हूं। आपको छुट्टी में ही पकड़ पाता हूँ, वैसे वर्किंग डे में आप पकड़ में आते नहीं है, तो छुट्टी वाले दिन मुझे याद आता है या सैटरडे संडे है तो राजेश जी को थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद आपके आने का। हालात जो दिख रहे हैं वैसे है नहीं, अंदर बहुत सारे लोग घात लगाए के बैठे हैं और विश्वासघात करने को भी बैठे हैं। इस पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, पहले भी हमने बहुत बार चर्चा की है। तभी ये मैंने बोला है कि जितना सरल दिख रहा है इतना सरल है नहीं, क्योंकि हर एक जो पार्टी है उसको अपना जो स्टेक है, जहाँ पर स्टेट वाइज या नेशन वाइज, वो भी बचा के रखना है। अपने संगठन के जो प्रेशर्स है उसको भी टैकल करना है और एक साझी राजनीति जो है वो तैयार करना। ममता जी की दिक्कत ये है कि दिल्ली में कुछ बोलने के बाद अगर पश्चिम बंगाल में जाकर वो बयान बदलती है तो यहाँ पर जो लोग बैठते हैं वो तो नेता बैठते हैं,
इनका जो पूरा संगठन है या उनकी जो पार्टी के जो दूसरे नेता है, वो अपने प्रदेश में बैठे होते हैं। यहाँ से एक बात लेकर जाते हैं, फिर वहाँ से एक अलग प्रकार का प्रेशर उस नेता पर आता है कि ये क्या करके आए। तो फिर वो जो है अपना स्टैंड चेंज कर लेते हैं। और जहाँ तक वो तस्वीर वाली बात है, तो आप किसी की भी शादी की एल्बम देखोगे, तो फूफा नाराज हो या जीजा नाराज हो, उसकी तस्वीर हँसती हुई नज़र आएगी एल्बम में। तो तस्वीर पे हमें नहीं जाना चाहिए। तकदीर क्या होती है इसकी, कि भविष्य क्या होता है इन लोगों का, ये सोचने की ज़रूरत है। और ममता और केजरीवाल दोनों के बारे में हम पहले से स्पष्ट थे कि केजरीवाल जो है, मैंने कई बार कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के अलावा अपने आप को एक नेशनल पार्टी के रूप में देख रही है। उनका वजूद सिर्फ दिल्ली और पंजाब के अलावा कहीं पर नहीं है। फिर भी वो जब बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि कांग्रेस को अगर हम दिल्ली छोड़ दें तो हम मध्य प्रदेश, राजस्थान छोड़ देंगे। इस एक प्रकार की चीज जो ऐड है। कर देता हूँ राजेश जी, एक चीज जी, ऐड करता जी, हूँ। कल हमारे जी, साथ शिमला से प्रदीप चौहान जी हैं, आए जी, थे। बड़े विद्वान है, पहले आज तक में भी काम कर चुके हैं और पंजाब को अपने हाथ की रेखाओं की तरह जानते हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी की इस टाइम पंजाब में हालत इतनी ज्यादा खराब है, अभी लोकसभा के इलेक्शन हो जाए तो 13 में से 9 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी। मैं आपको जी, बताऊं, ये जी, उनका ग्राउंड रिपोर्ट है वहां पर। और कहते हैं अब शिमला में आ रहे हैं सब लोग, 12 जुलाई को मीटिंग के लिए, देखें क्या होगा। लेकिन पंजाब में और दिल्ली में केजरीवाल की हालत नीचे डाउन जा रही है, उनका ग्राफ भी नीचे जा रहा है। राजेश ठाकर जी। जी। और केजरीवाल का एक तरीका है, जिस तरह से वो अपनी पार्टी चलाते हैं, एक सोलो, एक उनका जो एटीट्यूड है, वो भी इस प्रकार का है कि एक बार मैंने बोल दिया तो वही हो जाएगा। तो पार्टी के भीतर जिस तरह से राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति ये साझी राजनीति के अंदर नहीं चलती। और जब देश में 50-60 साल जिन लोगों ने राजनीति को किया है, देखा है, भुगता है, ऐसे बड़े-बड़े नेताओं के बीच में भी एक ऐसी बात कर देना कि अगर अध्यादेश पर पहले चर्चा हो जाती है तो फिर हम देखेंगे। उसके बाद जो प्रेस संयुक्त प्रेस होती है उसके अंदर हाजिर नहीं होना, तो कहीं न कहीं धक्का लगता है। जो विपक्षी एकता के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें एक दाग लगता है। और ऐसे ही छोटे-छोटे जो दाग है, उसको भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और भारतीय जनता पार्टी जो है, वो बना बना के लोगों के सामने पेश करती है कि देखो ये अभी तो मिल ही रहे हैं, तभी से झगड़ रहे हैं, तो ये क्या हमारा विकल्प देंगे या किस प्रकार से हमारे खिलाफ ये लोग लड़ पाएँगे। तो ऐसे दृश्य जो है वो कहीं न कहीं विपक्षी एकता पर जो है वो कुठाराघात करते हैं। ऐसा ही ममता जी बनर्जी का है। ममता बनर्जी का मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको स्टेट का पॉलिटिक्स बचा के रखना है, तो उसको कांग्रेस के खिलाफ दिखना पड़ेगा, उसको लेफ्ट के खिलाफ दिखना पड़ेगा। अगर नेशनल इलेक्शन के अंदर लेफ्ट और कांग्रेस को दाएँ-बाएँ रख के फिर स्टेट पॉलिटिक्स करने जाएँगी, तो कहीं न कहीं वो जो बात है वो वहाँ की जो जनता है वो पचा नहीं पाएगी। तो उनको दोनों चीज़ चाहिए, नेशनल के अंदर कांग्रेस को खत्म भी करना है और स्टेट के पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को बना के भी रखना है। तो ये पर्सनल इंटरेस्ट सारी पार्टी और पार्टियों के नेता के हैं। उसके साथ-साथ एक नेशनल बिहार के अंदर दिख रहा है कि बिहार में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर ये 17 पार्टी एक हो जाती है, तो आज भी जो है उनके सांसद 142 के आसपास है। उनके पास आज भी लगभग 40% एमएलए जो है पूरे देश के अंदर 4000 में से है। और उनका जो वोट है, वो भारतीय जनता पार्टी के वोट से 1.5 करोड़ ही कम है। लगभग 22.5 करोड़ के आसपास ये 17 पार्टियों के वोट है और भारतीय जनता पार्टी के 23 या 24 करोड़ के आसपास है। तो और 2019 का इलेक्शन जो है वही 2024 में होगा ऐसा नहीं है। परिस्थितियाँ बदलती है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ-साथ बदलती है। अगर ये जो प्रयास हो रहा है, वो अपनी जो महत्वाकांक्षा या अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसको बाजू में रख के, जब आप ये समझ ही रहे हो कि ये लोकतंत्र को खत्म करने वाली सरकार है, ये संविधान को खत्म कर देने वाली सरकार है, ये सारी स्वायत्त संस्थाओं जो है उसका गलत इस्तेमाल करने वाली सरकार है, ये सारी चीज़ों पर अगर आप सहमत हो, तो फिर अपनी-अपनी जो बातें हैं, अपने-अपने अहंकार है, ईगो है, उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल कांग्रेस के साथ बैठने के लिए तैयार होंगे या ममता बनर्जी भी अगर एक ऐसी शर्त रख लेगी जिसमें कांग्रेस अगर 250 सीट पर लड़ती है, तो नेशनल पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ना वो जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता। उसके संगठन को बचाए रखने के लिए भी इलेक्शन लड़ा जाता है। उसके संगठन को जिंदा रखने के लिए भी इलेक्शन लड़ा जाता है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीट पर लड़ेंगे, तो बाकी जो एरियाज़ है,
उस एरियाज के अंदर उनका संगठन है, या संगठन के अंदर जो लोग हैं वो कभी एमएलए बनना चाहते हैं या एमपी बनना चाहते हैं या अपनी राजनीति देखते हैं, उसके साथ साथ वो सारे जो लोग हैं वो नाराज हो जाएंगे। तो पार्टी को ये भी देखना पड़ेगा, और नेशनल पार्टी जो है, जो 500 सीट पर लड़ती आई है, उसको अगर आपको 250 सीट पर लड़ लो, तो 250 सीट में से अगर 150 सीट भी कैसे लाएगी कांग्रेस? तो ये सारी चीजें कैसी हो रही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं से इसके अंदर से बाहर निकल जाए, और दावा ये किया जाए कि भाई हमने तो प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस जो है वो अपनी राजनीति पूरे देश में बचा के रखना चाहती है, अपना प्रधानमंत्री देखना चाहती है, इसलिए ये विपक्षी एकता के अंदर वो बाहर निकल गए। इस प्रकार का जो है प्रयास ममता बनर्जी और केजरीवाल की तरफ से होता दिख रहा है।